अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं रमज़ान में आपका काम बिल्कुल आसान कर देने वाली रेसिपी। फ़्रोज़न पराठे तो अक्सर लोग ख़रीदते हैं, इतने महंगे इतने कॉस्टली होते हैं, लेकिन इन्हीं फ़्रोज़न पराठों को हम अपने घर में अपने हाथों से बना सकते हैं और महीने भर के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि हमारा वक्त भी बचे और हम अच्छे से अच्छा लच्छा पराठा जो है वो घर पर बनाकर खा सकें। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम लिया है मैदा। उसमें 1 टीस्पून नमक डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने डाली है चीनी। इसे थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे और फिर हम आटा गूंद लेंगे। इसके लिए मैंने पानी जो लिया है वो हल्का नीम गर्म पानी है और 120 ml पानी का इस्तेमाल करूँगी मैं यहाँ पर। तो जो आटा हम गूंदेंगे वो इस तरीके का थोड़ा सा चिकना होना चाहिए कि ये हाथों पर आपके लगे। और फिर आपने इसे, जैसे मैं अभी यहाँ गूंद रही हूँ, इसे हथेली की मदद से खींचते हुए आपने गूंदना है कम से कम 7 से 8 मिनट। आप जैसे ही इसे इस तरीके से गूंदेंगे तो आटे में ग्लूटिन फॉर्म होता है और उसकी वजह से आटा जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेची हो जाता है। अब यहाँ देखिए 8 मिनट हो गए गूंदते हुए। अब आटे में से जितनी भी चिकनाहट थी ना वो चली गई है, मेरे हाथों से भी आटा बिल्कुल निकल गया है, अब नहीं चिपक रहा। तो बस इस स्टेज पे आए तक आपने आटे को गूंदना है। उसके बाद किसी भी बोल में इसे डाल दीजिए और फिर उस पर 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालकर और इसे रख दीजिए आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आप देखेंगे आटा बिल्कुल ही सॉफ्ट और नरम सा हो जाएगा। तो इस स्टेज पे आपने आटे के पेड़े बना लेने हैं। तो आप मीडियम साइज़ का जो हम पराठा बनाते हैं घरों में, आधा किलो आटे से हम 8 मीडियम साइज़ के पराठे बना सकते हैं। अभी आपकी चॉइस है, आप छोटा या बड़ा जैसा चाहें। वैसे 8 जो है वो रेगुलर साइज़ है, आप बना सकते हैं 8 पराठे। तो इसे इस तरीके से पेड़े बना लीजिए और दोबारा से आपने इसे रख देना है रेस्ट के लिए। तो जब सारे पेड़े बन जाए तो उसी बोल में आपने दोबारा से सारे पेड़े रख देने और फिर से हमने इसमें डाल देना है तेल। 3 से 4 टेबलस्पून दोबारा से तेल डाल दीजिएगा और ढककर 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे रेस्ट होने दीजिए। आप सोचेंगे इतना ज़्यादा तेल का इस्तेमाल क्यों, लेकिन जो फ्रोज़न पराठे बनते हैं उसमें इसी तरीके से तेल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेची हो सके। तो अब ये देखिए मैंने हाथों की मदद से इसे बेला है और कितनी अच्छी तरीके से बिल्कुल नरमी के साथ ये बेल गया है। अब इस पर मैंने लगा दिया है घी, ताकि जो परत है वो बिल्कुल अच्छे से निकल कर आए। और चौकोन शेप दे दिया है मैंने, स्क्वायर शेप। आप चाहें तो राउंड शेप भी दे सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर अगर आप एक ही कम परत वाले पराठे चाहते हैं ना, तो इतनी एक बार में ही आप पराठे को बेल लीजिए स्क्वायर शेप में। और अगर आप इस तरीके से 2 बार उसकी लेयर लगा लेंगे तो परतें जो है वो ज़्यादा आती हैं। हल्का सा बेलन की मदद से इसे बेल लीजिए और फिर आप चाहें तो ऐसे ही फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर शेप चाहते हैं तो किसी भी तरीके के कटर से या टिफ़िन जो भी आपके पास हो उसकी मदद से आप इसे बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट शेप दे सकते हैं। ट्रे पे रख लीजिए बटर पेपर और उस पर ये पराठा रख कर दोबारा से आपने बटर पेपर से कवर कर देना है। इसी तरीके से आप सारे पराठे बना लीजिए। अब देखिए जो मैं पराठा आपको बता रही हूँ ये है राउंड शेप का पराठा, इसमें हम स्क्वायर शेप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसे फैलाने के बाद इस पर भी हम घी लगा लेते हैं और ऐसे कट लगा के इसे पहले हम कोन की शेप में रोल कर लेंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके के भी चाहें पराठे आप वैसे बना लें, जो आपको तरीका आसान लगे। और फिर जब आप कोन बना लेना तो इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए आपने इसको लोई बना लेनी है और दोबारा से हाथों की मदद से ही फैलाते हुए आप जितना भी बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं बना लीजिए। और फिर इसे भी रख दीजिए बटर पेपर के ऊपर और दोबारा से बटर पेपर से इसे ढक दीजिए। यही प्रोसेस करके आप जब सारे पराठे बना लेंगे तो इसे फ्रीज़ कर सकते हैं आप फ्रीज़र में। अब ये नेक्स्ट डे मैंने इसे निकाला है, तेल डाला है थोड़ा सा फ्राई पैन पे और फिर मैंने इसे मीडियम से लो फ्लेम की तरफ पका लिया है, इतना कि ये दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्प हो जाएं। बस इसी तरीके से मैं दूसरा पराठा भी आपको दिखाऊंगी। ये भी बिल्कुल आसानी से इस थोड़ा सा तेल डालकर
मीडियम से लो फ्लेम पर मैंने पका लिया और परतें भी बहुत अच्छी आती हैं इसमें और बहुत क्रिस्पी सा बहुत मज़ेदार सा पराठा बनता है। इन पराठों को आप चाहें ना तो चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑमलेट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके का रोल बना रहे हों या फ्रैंकी वगैरह बना रहे हो तो उसमें भी इस तरीके के पराठों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए कैसे इसकी परतें निकल कर आ रही हैं। दोनों तरीके के पराठों में जो परत है वो बहुत अच्छी से निकल के आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो बाज़ार से इतने महंगे महंगे पराठे ख़रीदने से बेहतर है कि आप इसे बना लीजिए और महीने भर आप फ्रीज़ करके खा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।